नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 12 जिसमें आकलन 2 है परिमेय संख्याओं की समझ के लिए, यानी जो अभी तक हमने वर्कशीटों में पढ़ा है उनका आकलन है। पहला प्रश्न क्या है? तुल्य भिन्न के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ऋण 1/3, ऋण 2/6, ऋण 3/9 ये तुल्य भिन्न है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है तो आप देखेंगे क्या 1/3 ऋण 2/6 कैसे आया होगा? ऊपर और नीचे 2 का गुणा किया है, यानी 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ 3/6 कैसे प्राप्त किया होगा? 3 एकम 3 और 3 तिया 9। उसी प्रकार इसी ऋण 1/3 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कैसे होगा? 4 एकम 4, ऋण का तो ऋण का रहेगा, और 4 त्रि 12। अब 5 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 त्रि 15। इसे ही 6 का गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6 और 6 त्रि 18। ठीक है, आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ये तुल्य भिन्न बनती गई। ठीक है, और तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? तुलना करेंगे तो ये की यही भिन्न आपको प्राप्त होगी। ऋण 1/3 ये सभी ऋण 1/3 है। कैसे? तो देखिए 7 का भाग ऊपर और नीचे जा रहा है तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 क्या प्राप्त होगा? ऋण 1/3। हुई ना तुल्य भिन्न। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ऋण 4 सही 5/6 और ऋण 7 सही 3/4 को जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। ऋण 4 सही 5/6 जोड़ना है तो धन का निशान लगाया, और अंदर क्या है? ऋण 7 सही 3/4। आप देख रहे होंगे ये मिश्र भिन्न है, जिसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? लंगड़ी भिन्न। तो इसको विषम भिन्न में बदलें। कैसे बदलेंगे? 6 का गुणा करिए 4 में, 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ दिए, 24 और 5 कितने होते हैं? ऋण के 29/6। ठीक है, जैसे ही कोष्टक खोलेंगे धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। 4 का गुणा कीजिए 7 में, 4 सत्तो 28 और 28 और 3 कितने हो जाएंगे? 31 बटे कितने हैं? 4। ठीक है, क्या इनके हर समान है? क्या हर समान नहीं है। उस दशा में क्या करते हैं? इनका एलसीएम निकालते हैं। तो ऐसी संख्या ढूंढिए जो 6 और 4 के पहाड़े में आए, वही एलसीएम हुआ। तो 6 दूना 12 और 4 त्रि 12, यानी इनका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 6 से भाग लगाइए 12 में, 6 दूनी 12 2 बार गया, और 2 का गुणा कर दीजिए 29 में, तो 29 29 और 29 दूना ऋण के 58 हो जाएगा। ठीक है, 4 का भाग लगाइए 12 में, 4 त्रि 12 और 3 का गुणा कर दीजिए 31 में, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 3 का गुणा कर दिया हमने 31 में, और क्या रहेगा यहाँ पर? ऋण। अब क्या देख रहे हैं आप कि दोनों के ही चिन्ह क्या है? समान है, ऋण है, तो जुड़ जाएंगे। आप जोड़ दीजिए। 8 और 3 कितने होते हैं? 11 का 1 हासिल का 1। 9 और 5 होते हैं 14 और 1 हासिल का 15 बटे क्या चल रहा है आपका? 12। ठीक है, 151/12 आपके सवाल का हल हो चुका है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ऋण 48/60 का न्यूनतम रूप लिखना है। न्यूनतम रूप यानी इसको सरल करना है। 48/60 तो क्या देख रहे हैं? ऊपर 48 से नीचे 12 है, तो इसमें 12 का भाग ऊपर और नीचे चला जाता है, परंतु 12 का आपको पता नहीं कि भाई किसका जाएगा। तो सबसे सरल तरीका है, दोनों ही सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का ही दे दीजिए आप। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इधर भी 2 का दीजिए। 2 तिया 6 और 2 शून्य 0, क्या प्राप्त हुआ? ऋण के 24/30। अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहां 3 थे, यहां से बचेगा 1, तो यहां हो जाएंगे 10। 2 पंज 10, तो क्या प्राप्त हुआ? 12/15। अब तो 2 का ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है।
3 चौक 12 और 3 पंज 15, तो क्या प्राप्त होगा आपका, यहाँ ऋण था, ठीक है, तो ऋण के 4/5। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। 1/2 सबसे आसान तरीका, किसी भी संख्या का गुणा ऊपर और 2 नीचे करते जाइए, तुल्य भिन्न बनती जाएगी। ठीक है, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का गुणा नीचे करेंगे 2 दूनी 4, 3 का कर दीजिए, करना इसी में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 4 का कर दीजिए 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 5 का कर दीजिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये ऐसे तुल्य भिन्न प्राप्त होती रहेगी। अगला प्रश्न क्या है, ऋण 4/5 और ऋण 5/12 का गुणा कर, चलिए गुणा कर देते हैं। ऋण 4/5 गुणित ऋण 5/12। ठीक है, पहले देख लीजिए ऊपर वाली किसी संख्या का नीचे की वाली किसी संख्या में भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। कहां पर, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 का भाग 12 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर आपका है ऋण 1 गुणित ऋण 1/1 गुणित 3, यही बचेगा ना। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 3 एकम 3, 1/3 आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनका भाग करो, चलिए भाग कर लेते हैं। 3/7 ये भाग का निशान है, इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे तो ऋण 55/21 क्या हो जाएगा, 21/ऋण 55। ठीक है, गुणा को भाग को जब गुणा करेंगे तो अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। अब क्या कोई का भाग जा रहा है ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या का, बिल्कुल 7 का जा रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, अब किसी का भाग नहीं जा रहा है तो गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 3 में 3 तिया 9 और 55 का 1 में, तो 55 एकम 55 और धन ऋण ऋण। ठीक है, ये प्रश्न का हल है। अगला प्रश्न है कि ऋण 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो एक संख्या रेखा बना दीजिए। तो साहब ये एक संख्या रेखा है, यहां पर ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हम ऋण वाली बनाएंगे। ये आपका ऋण 1, ये आपके ऋण 2, ये आपके ऋण 3। ठीक है, हर में क्या है 4, यानी प्रत्येक हिस्से के कितने टुकड़े करना पड़ेंगे हमें, 4। तो 1 2 3, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, 3 दीवारें बनाएंगे तो 4 घर बन जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए 4 टुकड़े तो कर दिए अपन ने, पर किस टुकड़े की बात हो रही है, ऋण 3। तो देखिए यहां से गिनिए 1 2 3, यहां आया आपका ऋण 3, तो ये बनेगा आपका ऋण 3/4। है ना संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना सरल। आशा है आपको वर्कशीट 12 समझ में आई होंगी। सिर्फ कॉपी करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सवाल किस प्रकार से हल करना है ये भी सीखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।